Good morning, students. This is chapter application of derivative, exercise 6.2, and in application of derivative, today we will start increasing and decreasing function. सो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर की जो फर्स्ट 6.1 एक्सरसाइज थी वो आपके सिलेबस से रिमूव हो गई है। इसलिए अभी तक जो हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा, जो डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा, अब उसी डेरिवेटिव का यहाँ पे एप्लीकेशन है। कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होता है? अगर रेट ऑफ चेंज इन बॉडीज़, अगर इस तरह से हमें फाइंड आउट करना था, बट ये अभी सिलेबस से रिमूव हो गया है। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमें नॉर्मल और टेंजेंट्स फाइंड आउट करना होता है, वहाँ भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ है। डेरिवेटिव का एप्लीकेशन वहाँ भी है, जहाँ पे हमें नॉर्मल और टेंजेंट्स को फाइंड आउट करना होता है। तीसरी बात आती है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यहाँ पे भी हमें इस चैप्टर का यूज़ करना होता है, एप्लीकेशन है इस चैप्टर का। और अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करने में भी किसी नंबर का उसकी वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी उसकी, तो उसमें भी इस डेरिवेटिव का यूज़ होता था, लेकिन अभी वो भी आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है। तो जो इस चैप्टर में फिर जो इसका लास्ट एप्लीकेशन है वो आता है मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए, वहाँ भी इसका एप्लीकेशन है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में फाइंड आउट करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैसे यूज़ होता है। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर की एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग इसका इंट्रो पार्ट देख लेते हैं। यस, तो पहला एप्लीकेशन क्या है? टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। सेकंड यूज़ क्या था इसका? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट्स। एप्लीकेशन जो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है वो इक्वेशन, हमें जो नॉर्मल और टेंजेंट्स का इक्वेशन फाइंड आउट करने में भी इसका यूज़ होता है। और तीसरा इसका यूज़ है द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यहाँ पे इसका यूज़ है। इसका जो फोर्थ यूज़ है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटीज़, इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड जो सबसे लास्ट यूज़ है इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। तो देखिए अभी आपके जो चैप्टर है उसमें से ये फर्स्ट पार्ट इसको रिमूव कर दिया गया है, और इसका जो ये फोर्थ पार्ट था अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटीज़, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। तो अभी आप सिर्फ अब जो बचता है सिलेबस, उसमें आज हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट्स को, इसको तो देखेंगे। इसके साथ साथ आज जो 6.2 एक्सरसाइज में शुरू हो रहा है वो फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो चलिए एक बार हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये जो ग्राफ दिया गया है ये y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ है, या हम इसको कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। जो फर्स्ट हमारा ग्राफ है ये क्या है? इसका इंटरसेप्ट क्या है? 3। और ये फॉर्म क्या है? एक्चुअली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो आपका लाइन का इक्वेशन होता है उस फॉर्म में ही है, इंटरसेप्ट फॉर्म है ये। तो इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है? 3। सो ये फंक्शन इस तरह से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन में क्या है, एफ एक्स की जैसे जैसे एफ एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है वैसे वैसे एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर रही है। तो जहाँ भी ऐसे होगा कि जब एफ एक्स हमारा इंक्रीज़ होगा तो साथ साथ में एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब है ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरे ग्राफ में जो फंक्शन लिया गया है वो क्या है? एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3।
यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड्स आ रहा है। इस ग्राफ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है इस लाइन पे। तो इस फिगर में क्या है, ये जो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या था, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है और साथ साथ में एक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में फंक्शन की भी वैल्यू बढ़ती जाती है। लेकिन इस केस में क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन में, कि एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में फंक्शन की वैल्यू कम होती रहती है, इसलिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। एक दूसरा फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स में हम भी देखते हैं, इसका ग्राफ बनाया हुआ है। ये ग्राफ आपको पता है कि इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अगर 0 से π/2 के बीच की बात करते हैं तो इस ब्रांच में क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीज हो रहा है ये। और π/2 से लेके पाई तक ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो इसका इस टेंजेंट लाइन का जो एंगल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें जो टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ करेंगे इसका 90 से बड़ा होगा एंगल। तो इसका मतलब ये है जो एंगल है ये नेगेटिव है, टेंजेंट का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, और इस केस में टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है। तो जहाँ भी जिस फंक्शन में भी जब टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा तो वो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। इसलिए देखिए फंक्शन 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में इंक्रीज कर रहा है, π/2 से पाई के बीच में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जहाँ पे न फंक्शन कोई इंक्रीज करता है न डिक्रीज करता है। नीचे देख लेते हैं जो फिगर बना हुआ है, इसमें जो ये सिचुएशन है यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन है इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसलिए यहाँ पे इसका स्लोप क्या हुआ, एक्स एक्सिस से इसका इस टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे न तो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और न डिक्रीज हो रहा है। फिर इसके नीचे स्लोप में देख लेते हैं, नीचे की तरफ जो स्लोप आया है ये फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ये स्लोप नेगेटिव है सिंस इट इज़ मोर देन 90 डिग्री। और यहाँ पे जो स्लोप है इसका ये इट इज़ लेस देन 90 डिग्री, तो ये पॉजिटिव स्लोप है। तो यहाँ से इसके बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि किस केस में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, किस में इंक्रीजिंग होता है और किस केस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, और ऐसा कौन सा केस है जहाँ पे फंक्शन स्ट्रिक्टली सिर्फ डिक्रीजिंग होता है। तो जो हमारा फर्स्ट फिगर है, इस फर्स्ट फिगर में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे फंक्शन सिंस फंक्शन की जो वैल्यू है इट इज़ मोर देन 0, इट इज़ मोर देन 0, सो फंक्शन इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए यहाँ पे इसका जो स्लोप है वो आप कहीं भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव आएगा, यहाँ ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव आएगा, हर जगह टेंजेंट लाइन जो है वो उसका स्लोप पॉजिटिव ही आना है। इसलिए फर्स्ट केस में आपका ये फंक्शन की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा ही है तो हम कह सकते हैं कि इसमें इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ इन फिगर नंबर 2, इस फिगर में देखिए यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन था, इंक्रीज हो रहा था। इसके बाद इसका स्लोप क्या हो जाता है, इस लाइन का स्लोप एक्स के पैरेलल हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन होगी वो उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे 0 हो जाता है। इसके बाद फिर ये इंक्रीज़ करना शुरू करता है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए ये फंक्शन इंक्रीज़ भी हो रहा था, फिर एक ऐसा टाइम भी आता है इस जगह जहाँ पे इसका स्लोप 0 है, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू
वहाँ पे फंक्शन 0 के बराबर हो जाता है, फिर इसके बाद फंक्शन फिर इंक्रीज करता है। तो इस सिचुएशन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, जहाँ पे हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, व्हेन यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में फंक्शन का इसका जो स्लोप है, टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा हमेशा। तो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, इट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चौथी सिचुएशन आपका डिक्रीजिंग वाला भी हो सकता है। इसी जो ये फंक्शन दिया हुआ है, जैसे देखिए इस ग्राफ में ये फंक्शन पहले डिक्रीज हो रहा था, फिर इसके बाद ये 0 हो गया, फिर डिक्रीज हुआ। तो इस सिचुएशन में क्या है, एफ डैश एक्स जो आपका आएगा वो कितना होगा, इट विल बी लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये जो ग्राफ शो करता है कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग ओनली। चलिए अब देख लेते हैं कि जो हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पढ़ने वाले हैं, इस एक्सरसाइज में क्या होने वाला है। तो देखिए देयर विल बी ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट जो प्रॉब्लम होगी आपकी वो होगी सो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जो इसका सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस है वो ये है, फाइंड आउट द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये हमारे दूसरी तरह के क्वेश्चंस होंगे कि एक पर्टिकुलर आपको इंटरवल निकालना है, फाइंड आउट करना, जिसमें वो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हाउ टू डिसाइड वेदर अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17, जब हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, तो जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश एक्स इक्वल टू इट विल बी 3, सिंस एफ डैश एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट आ गया है, यहाँ पे एक्स टर्म ही नहीं रहा, एक्स टर्म जो एक्स वेरिएबल था वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है किसी भी रियल वैल्यू एक्स के लिए। सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर दैन 0, सो वी कैन से दैट इट इज़ दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आपकी जो एफ डैश एक्स when f dash x it is greater than 0, then you can say that the function is strictly increasing। तो चलिए आज का इंट्रो पार्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करना शुरू करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।